हेलो दोस्तों, वेलकम टू गणेश न्याय पथ। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था में उपराष्ट्रपति एवं निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को देखते हैं, जो आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और रेलवे के अन्य सभी परीक्षाओं में पूछे गए थे। एक एक करके हम प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, इस मंडल में कौन शामिल होता है? तो प्रश्न के अकॉर्डिंग भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, इस मंडल में कौन शामिल होता है यह बताना है आप लोगों को। तो देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या दिया है। केवल राज्यसभा के सदस्य, संसद और राज्य विधान मंडल के सदस्य, तीसरा संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, संसद के केवल निर्वाचित सदस्य। तो जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं वह ऑप्शन सी से मैच खाता है, यानी संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। सभी सदस्य का अर्थ क्या होता है? जिसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं, लोकसभा के और राज्यसभा के। तो संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। आगे इसका विस्तार में व्याख्या देखते हैं। तो संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों जैसे निर्वाचित और मनोनीत से मिलकर बनने वाली निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। आगे प्रश्न देखते हैं कौन क्या है। भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली के आधार पर किया जाता है? तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत, सूची प्रणाली लिस्ट सिस्टम, या प्रत्यक्ष जनता द्वारा मतदान। तो ऑप्शन बी इसमें देखिए, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। अनुच्छेद 66 के तहत चुनाव जो होता है उपराष्ट्रपति का, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा होता है। मतदान गुप्त रखा जाता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ऑप्शन पर देखते हैं क्या क्या है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो कौन होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। सभापति जो होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए उसे सामान्यतः जो होता है मतदान का अधिकार नहीं है। लेकिन मत अगर बराबर हो जाए, जब वोटिंग के टाइम पे मत बराबर की स्थिति में उसे निर्णायक मत, कास्टिंग वोट देने का अधिकार प्राप्त है। आगे प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले किसी भी विवाद में अंतिम फैसला देने का अधिकार किसके पास है? अगर मान लीजिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में अगर कुछ विवाद उत्पन्न होता है तो अंतिम फैसला कौन देता है, यह प्रश्न है। तो भारत का चुनाव आयोग देगा, या फिर लोकसभा अध्यक्ष देंगे, सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय देंगे, या फिर संसद की संयुक्त समिति के द्वारा निपटारा होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अंतिम फैसला लिया जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। अगर विवाद की स्थिति होती है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट अंतिम निर्णय लेगा। अनुच्छेद 71 इससे संबंधित है। अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों का जांच और निर्णय केवल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। आगे प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा? तो इसमें से ऑप्शन डी देखेंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब नहीं रहे कभी भी। बाकी ऑप्शनों में ये लोग उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। तो एपीजे कलाम साहब थे जो उपराष्ट्रपति पद नहीं संभाले थे। इसकी पूर्णतः व्याख्या देखते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है इनको, भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ लिया था। वे सीधे राष्ट्रपति चुने गए थे और उन्हें
उन्होंने कभी उपराष्ट्रपति पद नहीं संभाला। तो ऑप्शन डी सही होगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। अगस्त 2022 में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली थी? तो जगदीप धनखड़, ऑप्शन बी सही होगा। यह पुराना क्वेश्चन हो गया है, करंट अफेयर का था। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 क्या कहता है? वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, इसमें मनोनीत सदस्य भी शामिल है। और लोक जो राष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति के विवाद की स्थिति में केवल सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा। आगे देखेंगे। भारत में दूसरा सबसे जो सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है? तो पहला कौन होता है? राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन सी सही होगा। पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 63 के अनुसार उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के बाद भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं, लेकिन वरीयता क्रम में तीसरे स्थान पर आते हैं। वो पद देखेंगे वरीयता का, राष्ट्रपति प्रथम, दूसरे पे उपराष्ट्रपति, तीसरे पे प्रधानमंत्री आते हैं। आगे प्रश्न देखते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने हेतु, जो उपराष्ट्रपति का पद होता है उसके चुनाव लड़ने हेतु उम्मीदवार के पास निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता होना अनिवार्य नहीं है? तो कौन सी योग्यता अनिवार्य होना नहीं है? वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, यह अनिवार्य शर्त नहीं है। यह केवल राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य शर्त है। एलिजिबिलिटी कंपैरिजन देखते हैं, योग्यता तुलना। राष्ट्रपति जो होता है और उपराष्ट्रपति का, तो भारत का नागरिक दोनों में होना चाहिए, 35 वर्ष दोनों में पूरा होना चाहिए। राष्ट्रपति में लोकसभा का जो सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और उपराष्ट्रपति में राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए उसे राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखनी चाहिए, जो लोकसभा की योग्यता और राष्ट्रपति के लिए आवश्यक शर्त मानी जाती है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों, चाहे वह निर्वाचित हो या मनोनीत हो, उनके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य इसमें शामिल होते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। इसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव में किस मतदान पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो जो वोटिंग सिस्टम होता है कौन सा होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय पद्धति से किया जाता है और इसको गुप्त भी रखा जाता है। आगे प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? तो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 64 यह प्रावधान करता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति हो, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। आगे देखेंगे। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह किसके कर्तव्यों का पालन नहीं करता है? तो अपने ही कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा, क्योंकि वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है। तो राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। ऑप्शन बी सही है इसमें। आगे देखेंगे। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन सी सही होगा। आगे देखेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? तो सामान्यतः 5 वर्ष होता है और उनके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष होता है। तो ऑप्शन सी सही होगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष होता है। हालांकि वे राज्यसभा के सभापति होते हैं, उनका कार्यकाल उनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष से अलग होता है। सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष, सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। आगे देखेंगे। इसका महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्विक रिवीजन में अनुच्छेद 63 क्या कहता है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 क्या कहता है?
राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 66 निर्वाचन प्रक्रिया और योग्यता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 71 चुनावी विवाद से संबंधित सुप्रीम कोर्ट अंतिम निर्णय लेगा। अनुच्छेद 97 जो होगा सभापति के रूप में वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।